चलिए जानते हैं पैगंबर मोहम्मद के बाद पहले खलीफा अबू बकर की कहानी। पैगंबर के बाद शुरुआती मुसलमानों के सामने यही सबसे बड़ा सवाल था। वो पैगंबर के सबसे करीबी दोस्त थे और वही इस मुश्किल घड़ी में आगे आए। उन्हें विरासत में मिला एक बिखरता हुआ राज्य जो चारों तरफ से खतरों से घिरा था। कई कबीलों ने इस्लाम छोड़ दिया और गरीबों के लिए ज़कात देने से भी इनकार कर दिया। अबू बकर ने इसे सिर्फ बगावत नहीं बल्कि सामाजिक न्याय पर हमला माना। अल्फुजा नाम का ये शख्स धर्म छोड़ने वालों से लड़ने के लिए अबू बकर से हथियार मांगने आया, लेकिन उसने धोखा दिया और मुसलमानों और धर्म त्यागियों दोनों को ही लूटना शुरू कर दिया। अबू बकर ने उसे पकड़ने के लिए फौरन सेना भेजी। ये फैसला राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी था। सिर्फ अंदरूनी ही नहीं, बाहरी खतरों का भी सामना था, जैसे एक वफादार गांव की घेराबंदी। अबू बकर ने फौरन सेना भेजकर घेराबंदी तोड़वाई और गांव वालों को बचाया। अब जब राज्य सुरक्षित हो गया तो अबू बकर ने एक न्यायपूर्ण समाज बनाने पर ध्यान दिया। ये कोई आम खजाना नहीं था, बल्कि हर इंसान की देखभाल की एक पक्की जिम्मेदारी थी। तो देखिए, ये खिलाफत सिस्टम आज के सोशल इंश्योरेंस से कितना अलग था। इसीलिए खजाने की कोई पहरेदारी नहीं थी, क्योंकि सारा पैसा फौरन लोगों में बांट दिया जाता था। और जब अबू बकर का निधन हुआ तो उस पूरे बैतुल माल में सिर्फ एक दिरहम बचा था, बस एक। बाकी सब गरीबों में बंट चुका था। दान की इस भावना ने पूरे समाज को आपस में जोड़ दिया। एक बार भयानक सूखा पड़ा, तभी उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का 1000 ऊँटों का काफिला आया। व्यापारियों ने माल खरीदने के लिए बड़ा मुनाफा देने की पेशकश की, पर उस्मान ने मना कर दिया। उस्मान ने कहा, मुझे अल्लाह ने 10 गुना देने का वादा किया है, और सारा माल गरीबों में दान कर दिया। तो अबू बकर के नेतृत्व ने ताकत और हमदर्दी से एक नए राष्ट्र को संभाला और मजबूत किया। उन्होंने न सिर्फ राज्य को बिखरने से बचाया, बल्कि न्याय और देखभाल की नींव भी रखी। उनकी विरासत एक अहम सवाल छोड़ जाती है, किसी भी सरकार का पहला कर्तव्य क्या होना चाहिए,